हाय। हे शीतल। आप मैं चिड़चिड़। हम्म। हाउ आर यू? आवाज या आई एम गुड। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। थोड़ी देर में हो जाएगी क्लियर। हाँ, ठीक है। और कैसे हो? मैं गुड। बढ़िया, तुम बताओ कैसी हो? ऑल गुड। नाइस। सही। चलिए अच्छा शुरू लगा। करते हैं। हम्म। बहुत, अरे मतलब यू आर देयर इन दिस लाइफ, इट इज सो ग्रेटफुल। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। इतनी हैप्पी कि आज यहाँ से लोग क्या क्या लेकर जाएंगे, इतनी खुशी हो रही है। इट्स ग्रेट। तो शुरू करते हैं। हाँ हाँ, शुरू करते हैं। तो ऐसा ब्रेक हो रहा है आपकी आवाज बीच बीच में। हाँ शीतल, 2 मिनट रुको, कहीं देखती हूँ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की, मुझे लगता है नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है ना। थोड़ा। हाँ, हाँ बीच में आ रही है और आपका रही है आवाज। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ी देखिए कट रुक रही रही है। है। हम्म। हाँ, क्योंकि मैं एक आपका बार और ट्राई। क्लियर आना पूरा। यस, बहुत जरूरी क्या है। क्या बीच में काम करते हैं। क्योंकि कहाँ थोड़ी क्लियर हो जाए आवाज, जहां मैं आप बैठूं और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वाईफाई ऑन, आपका वाईफाई ऑन है शायद, राइट? आप डेटा भी ऑन कर दो। ओके ओके, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। नहीं नहीं, अभी ऑफलाइन मत हुई है। नहीं, मैं ऑफलाइन नहीं हो रही हूँ। हाँ ऑफलाइन नहीं हूँ हाँ, मैं। ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते यस। हैं हम। शीतल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोग की दोस्त, आप लोग की होस्ट शीतल इज हियर। एंड आज हमारे साथ सबसे ब्यूटीफुल गॉर्जियस नेहा है। उनके बारे में तो हम बाद में बताएंगे, उससे पहले बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना ज्यादा हमें बूस्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं हमारे। इतनी लाइव्स आप लोग ने पसंद किए, हमारी स्टोरीज आप लोग पसंद कर रहे हैं। हमारी स्टोरीज में इतने ज्यादा फीडबैक्स, वी आर टच्ड एक्चुअली। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। बहुत समय निकल गया है दोस्तों, बस थोड़ा सा और बचा है। बस थोड़ा ही और समय बचा है। इतना हमने कर लिया है, अब थोड़ा सा और करना है, थोड़ी और हिम्मत। हम ये पार भी कर लेंगे और हम इतने जाएंगे कि सब बोलेंगे कि हमने कुछ विजय हासिल कर ली। तो और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसके बारे में लोग बात करते ही नहीं है ज्यादा, बट सुनते बहुत कुछ है, गॉसिप भी बड़ी होती है। लेकिन वो एक्चुअल जो बातें करनी चाहिए, जो एक्चुअल उसके बारे में डेप्थ में जाना चाहिए, वो लोग करते नहीं है। तो आज इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में हम थोड़ी सी ज्यादा डिटेल चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। सबको सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, एक्सपर्ट से जानेंगे तो हम कहाँ पे वो कुछ परसेंट है जहाँ हमें काम करना चाहिए, जहाँ हम तो आज की जो हमारी एक्सपर्ट है, शी इज नेहा जेठवानी। उनके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, मतलब उनकी जो लिस्ट है बायो की, वो इतनी लंबी है कि हमारा आधा लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगा उनके बारे में बात करते करते। उनके बारे में सबसे खास बात ये है कि वो काफी सालों से योगा कर रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन है, बहुत सारा उन्हें ज्ञान है, इतनी नॉलेज वो रखते हैं हर क्षेत्र। आप किसी भी टॉपिक पे बात करो, उनके पास वो नॉलेज है। तो इतना कुछ उनके पास है देने के लिए। और दोस्तों, आज वो हमें सच में है, जितना हो सकता है ले लो। मैं तो बोलूंगी जितना हो सकता है ले लो। आप क्वेश्चंस, लाइव क्वेश्चंस भी हमें पूछ सकते हैं। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस भी हमें पूछे हैं, हम उनका नाम नहीं बताएंगे, बट हम उनके क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे नेहा जी से। और हम इस बारे में हम बहुत डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा बातें न करते हुए नेहा जी की तरफ चलते हैं। ओवर टू यू नेहा, आपके ऊपर है अब सब। नमस्ते। पहले तो क्योंकि सबको नमस्ते। और शीतल, सबसे पहले थैंक यू तुम्हें
क्योंकि आज अरे मौका मिला तुम्हारे साथ भी बैठ के बात करने का और एक बड़े अच्छे टॉपिक पे बात करने का। एक्चुअली ये टॉपिक तो ऐसा है कि ये शायद हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और जो चाहिए, आज का टॉपिक एक्चुअली वही है। तो आज का जो टॉपिक है उस पे हम बहुत ज्यादा, अभी हम ऊपरी बात नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा सा गहराई पे उतरते हैं। तो शीतल, जो आज का टॉपिक तुमने पहले, आज का जो टॉपिक हमने चुना है या जो पब्लिक की डिमांड है, जैसा लोग चाहते हैं, उसके बारे में एक छोटा बहुत जो है वो इंट्रोडक्शन तुमसे शुरू हो तो फिर मैं आगे बात करूं। यस ओके। यस। तो इस तो टॉपिक पे इंट्रोडक्शन। हाँ, इस टॉपिक पे पहले तुम शुरू करो कि ये टॉपिक आखिर है क्या। यस। ओके ओके। ज्यादा मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि फिdelity एक ट्रस्ट, एक भरोसा। एक्चुअली हम सब बहुत सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस के पीछे, पैसों के पीछे, मनी, फेम, मेडल्स कमाने हैं, ये कमाना है, वो कमाना है, लाइफ में ये पोजीशन चाहिए, ये बंगला चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। बट एक्चुअली में हमें चाहिए क्या? एक्चुअली में हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि हमारा जो घर हो, घर के अंदर जो लोग हैं वो खुश रहे, साथ रहे, सुरक्षित रहे, ट्रस्ट रहे, आपस में प्यार रहे, सुख आए दुख आए सब मिलजुल के रहे। बस हम यही चाहते हैं। बट हमारी उन चाहतों को, जो हमें चाहिए भी नहीं, उसके पीछे भागते हुए हम वो सब भूल जाते हैं जो हमें एक्चुअली में चाहिए होता है। तो फिdelity इज ट्रस्ट। मतलब हमारा जो पार्टनर है, हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं और हम उसके साथ कितने भरोसेमंद रह सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक है, ये रियली इट इज अ सेंसिटिव टॉपिक। सच में नेहा जी, आज आपका ज्ञान मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू हेल्प मेनी ऑफ अस। रियली आई एम टेलिंग, इट इज गोइंग टू हेल्प मेनी ऑफ अस। तो अभी इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। नेहा जी हमें बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली ये है और हम इससे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। चलिए नेहा जी से बिल्कुल। बात करते हैं। हाँ शीतल, अब देखो ये जो आज का टॉपिक है वो आ जाता है कि पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट। हमारा लाइफ पार्टनर जो नेहा जी है आप उस जो हमारा थोड़ी लाइफ आप पार्टनर है, एक मिनट। ठीक हाँ, है। जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसके प्रति हमारा ट्रस्ट। अब लाइफ पार्टनर का राइट मतलब दोनों, एक मेल और फीमेल, जब दोनों एक साथ रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पार्टनर। पार्टनर का मतलब ये होता है कि पार्टनर। हर चीज हाफ हाफ, दोनों को राइट। जो करना है वो हाफ हाफ करना है। यानी कि साथ में तभी हम चल सकते जब दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ चले हर जगह पे। जैसे गाड़ी ट्रू। के पहिए होते हैं, गाड़ी के पहिए जो है वो एक आगे और एक पीछे नहीं चल सकते, उन दोनों को साथ में ही चलना पड़ेगा। तो दोनों को ट्रू। साथ चलने के लिए, जैसे अगर एक गाड़ी चलाई जाती है तो गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की जरूरत है, ठीक है। उसमें जो भी हम चीजें डालते हैं, मतलब फायर चाहिए उसके लिए, और भी जितनी चीजें लगती हैं वो सबका होना जरूरी और इक्वली करके वो गाड़ी चलती है। तो वैसे ही हमारे जीवन की गाड़ी है। अगर हमें अपने जीवन की गाड़ी को अच्छा चलाना है तो हमारा पार्टनर हमारे साथ चलना चाहिए। हम अपने पार्टनर के चाहिए। साथ अच्छी तरह चलें और पार्टनर हमारे साथ अच्छी तरह चले। अच्छी तरह रहने दोनों का का मतलब ये नहीं होता, या चलने का मतलब, यस, कि दोनों का साथ साथ। बहुत जरूरी है। और साथ कैसा? सिर्फ मिलके खाना खा लिया वो साथ हो गया, या चलो हमने शॉपिंग कर लिया और साथ हो गया? नहीं। साथ का मतलब ये होता है कि जो हमारा दुख है, जो हमारा सुख है, हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, और उसमें हम एक दूसरे को साथ लेकर के चलें, ईमानदारी से। लेकिन ये ईमानदारी हम कब तक बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान जब शादी करके आता है तो स्टार्टिंग में उसको लगता है कि ये ईमानदारी अरे मुझे रखनी है। फिर कुछ दिन के बाद से, कुछ टाइम के बाद से, ये जो है हमारा जो ट्रस्ट है, जो हमारी ईमानदारी है, उसमें हम थोड़े से डोलने लगते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है कि हमें अपने पार्टनर के साथ क्या रहना चाहिए? ईमानदार रहना चाहिए हर तरीके से, फिजिकली, ट्रू ट्रू। मेंटली। यहाँ पे इस दोनों की बात हो रही है।
और क्योंकि इमोशनली भी, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, और ये जब तीनों चीज, यस, जब ये तीनों चीज इक्वल चलेंगी, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि अब मेरी जीवन की गाड़ी अच्छी चल रही। तो ये चल रही बहुत है, जरूरी सही है बात है। कि ये क्वेश्चन हर एक इंसान के लिए खुद से है कि मैं कितना वफादार हूं। ये राइट, चीजें ट्रू। बाहर नहीं दिखती, ये चीजें तो अंदर दिखती है। एक आईना हर एक इंसान के अंदर है, जो वो देखता है कि मैं कितना वफादार हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहा हूं। तो ये राइट, चीजें हैं। ट्रू। आज का टॉपिक हमारे सिर्फ यही है कि हम कितने वफादार हैं। क्योंकि बहुत है, बार हमें हम कितने ऐसा वक्त। लगता है, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि किसी को पता थोड़ी चल रहा। सच ये है, जो मर्जी कर लो। जो मर्जी कर लो पता नहीं चलता। लेकिन जब वो ये समझते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि कुछ नेहा जी, आपका नेटवर्क थोड़ा कट रहा है। जैसे कि नेहा जी ने बता रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो पता नहीं चल, सोचते हैं कि पता नहीं चल रहा है, लेकिन सबको पता होता है। और हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे होते हैं ये सोच के कि कुछ पता नहीं चल रहा है। जबकि नेहा जी, मुझे इस बात पे एक बात बिल्कुल याद आई है। आप, मुझे अभी भी याद है, आपने बोला था अगर कोई इंसान किसी को उल्लू बनाता है तो वो किसी को उल्लू नहीं बना रहा है, वो खुद अपने आप को उल्लू बना रहा है। क्योंकि वो गलत कर रहा है तो वो दूसरों बिल्कुल के साथ नहीं कर रहा है, वो खुद के साथ ही गलत कर रहा है। तो ये बात लोगों के समझ में थोड़ा देर से आती है, जब वो चीजें हो जाती है। अभी आपका नेटवर्क आ गया तो मैंने बिल्कुल सोचा तब सही। नहीं, बहुत अच्छा आगे। किया कि अगर बीच में इधर उधर हो रहा है तो शीतल बैठी है सब मैनेज करने के लिए। है ना शीतल? बिल्कुल, बोलिए आप। कोई बात नहीं शीतल। तो ये टॉपिक हमें समझ में, बिल्कुल, तो हमें ये समझ में आ रहा कि हमें हमारे लिए वफादारी कितनी मायने रखती है। तो अभी हम सही बात आगे है। जो है फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या होता क्या है हाँ, इसमें। अभी राइट, अभी क्वेश्चन ये पूछा है इसने कि क्यों ऐसे माना जाता है कि जेंट्स करे ये तो नॉर्मल है, सब चलता है, वो ये मतलब सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ कि ठीक है ना, जेंट्स है वो कर ले, उसने उसने कुछ गलत किया तो क्या हुआ, यू नो। ये जो एटीट्यूड है सोसाइटी का, ये कैसे हम कैसे देख सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ कि क्या अगर कोई भी जेंट्स अगर मतलब बाहर, घर के बाहर किसी और के साथ एंगेज है, तो वो किसी के साथ होगा, वो किसी ना किसी के घर की तो लड़की होगी, किसी की वाइफ होगी, किसी की बहन ट्रू, होगी, अकेला तो वो नहीं होगा। ट्रू। तो जब भी कोई नहीं, जेंट्स अगर बाहर है, हमें कहने में आता है कि जेंट्स को ये अलाउ है, लेकिन जेंट्स को किसके साथ अलाउ है, वो किसके लिए किसके साथ कर रहा है? तो वो किसी न किसी ट्रू। फीमेल के साथ ही इंगेज है बाहर। और अगर वो बाहर है और उसे लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ बाहर हूं और जो मेरी फैमिली मेंबर है वो सब घर में है, तो ये सबसे गलत हो जाएगा। तो एक्चुअली ये चीज तो ना जेंट्स को अलाउ है ना लेडीज को अलाउ है। ट्रू, अगर ट्रू। आपका पार्टनर है तो आपको अपने पार्टनर के साथ ही अलाउ है, ऐसा नहीं है। और अगर गलत फहमी में है कि मुझे अलाउ है, मैं तो जाकर के कहीं भी कुछ भी रिलेशन किसी के साथ रख सकता हूँ, तो वो जिसके साथ रख रहा है वो किसी के घर की ही है। अब वो मालूम नहीं है वो कौन सा घर घूम के वापस आपके घर की तरफ वो आता है, ये आपको ट्रू, नहीं पता चलता। तो इसके लिए राइट। बहुत जरूरी है कि हम जब घर के बाहर पैर रख रहे हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि हमारे घर में भी लेडीज है। ये ट्रू, हमें नहीं भूलना। ये सिर्फ नहीं मेरे भूल। लिए नहीं है, ये सिर्फ मुझे आजादी नहीं है। ये चीजें खुद बना ली गई है, ये एक्चुअली किसी और ने नहीं बनाई है कि जेंट्स को अलाउ है, वो उन्होंने खुद क्रिएट कर ली है।
और ये दुनिया के Right. सामने सब नजर आ रहा कि जेंट्स हैं, लेकिन उसके साथ जो उनको सपोर्ट कर रही है वो तो लेडीज ही हैं। True, तो true, true. इसके लिए, और Partnership. जो लेडी, या पार्टनरशिप, और जो लेडीज बाहर हैं उनकी कोई ना कोई जेंट्स जो है फैमिली मेंबर वो घर में है, तो वो सही बात कहाँ है। है फिर, वो कुछ नहीं कह सकते। इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि जेंट्स को ही अलाउ है, एक्चुअली ये किसी को अलाउ नहीं है। अगर शादी की गई है तो ये पार्टनरशिप दोनों की है, कि दोनों को एक दूसरे का तो साथ देना है, तो ये अलाउ तो नहीं है। ट्रू, तो इसके लिए ये एकदम क्वेश्चन सही। नहीं बोल सकते कि अलाउ है। राइट, राइट। दोस्तों, ध्यान से सुनो, नेहा जी ने जो बोला वो एकदम सही बोला। अगर आप घर के बाहर ये सोचकर जा रहे हो कि कोई बात नहीं, मैं अकेला ही हूँ, बट आपको नहीं पता कि वो अकेले में से आपके घर का भी कोई मेंबर हो सकता है, तो जरा इस चीज को जरा गौर फरमाए और नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा स्टेप लेने से पहले ये बात जरूर सोचें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या वजह है आजकल ये जो बढ़ रही है, क्या वजह है जो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है अपने पार्टनर से, क्या वजह हो सकती है इसकी? बिल्कुल शीतल, अगर कोई भी इंसान शादी करता है तो शादी क्यों करता है, क्यों करता है शादी? एक एक साथ एक होने के लिए, साथ के एक साथ होने के लिए कर सके, इमोशनली लेवल पे, फिजिकली लेवल पे अपने अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सके, हम साथ में ग्रो हो सके, और भी बहुत सारी चीजें। बिल्कुल, तो ये सोच करके वो शादी करता है। अच्छा एक बात बताओ कि हमने बचपन में स्टोरी सुनी है, एक राजा या एक कोई परी आएगी मेरे लिए शादी करने के लिए, या फिर राइट। कोई भी लड़की ये सोचती है कि मेरे लिए तो एक राजा आएगा, समथिंग। तो बचपन से ही एक्चुअली होता ये है कि हमने एक पिक्चर बना रखी है। पिक्चर कैसी कि जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा ना वो ऐसा होना चाहिए, वो मेरा ऐसा ख्याल रखेगा, वो मुझे गिफ्ट लाके देगा, वो परियों की तरह उड़ने वाली जो होती है ना कहानी, तो वैसी ही राइट। पिक्चर हर एक इंसान ने अपने मन में बना ली है। और जब वो शादी कर रहा होता है तो पिक्चर वो पुरानी ही सेट होती है उसके दिमाग में, कि जो मेरा पार्टनर होगा, चाहे जो भी, चाहे लेडीज हो, वो सोचती है मेरा पार्टनर होगा तो कैसा होगा, वो बिल्कुल फिल्मों की तरह हीरो, वो कहीं भी 10 लोगों को ढिशुंढाया करके आएगा। और जो जो जेंट्स होते हैं वो सोचते हैं मेरी जो पार्टनर होगी वो कैसी होगी, वो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह होगी, वो पूरे टाइम तैयार होके मेरे लिए बैठी है, यस कर रही है। तो ये जो पिक्चर्स है ना वो दिमाग के अंदर इतनी सेट हो गई होती है कि जब शादी के बाद वो चीजें सामने दिखने को नहीं मिलती। जीना किस में है, जीना तो हमें रियलिटी में है ना, हम सपनों में नहीं जी सकते, हम रियलिटी में जीते हैं। तो जब शादी करके Yes. साथ में रहते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ती है। शादी के बाद घर की जिम्मेदारी है, बच्चे होते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, और सब निभाना है। लेकिन होता क्या है, जो पिक्चर दिमाग में सेट है, जो पुरानी पिक्चर सेट है दिमाग के अंदर, कि मेरा पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए, वैसी पिक्चर सामने दिखती नहीं है। वो दिखती है तो Right. दिखती क्या है, अगर हस्बैंड बोलेगा कि अच्छा सुनो इधर आ जाओ, उस समय वाइफ को क्या ख्याल आएगा, अभी बुला रहा है आकर के बैठूं, अभी तो इसके लिए खाना भी बनाना है, अभी तो बच्चों को भी देखना है, इसकी फैमिली को भी देखना है। तो उसके दिमाग में True. क्या आता है कि ये तो मेरा पार्टनर है, ये तो मेरा मेरा है पास। ना, तो इसको हम बाद में बात इससे कर सकते हैं, पहले इसके द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरी करें। यानी इसके, क्योंकि सही। इसका घर, जो इसका घर है वो तो True. मेरा घर हो गया अब, तो मुझे क्या करना है, Right. तो मुझे पहले इसके घर की जिम्मेदारियां निभा लूं, उसके बाद तो ये मेरा है, फिर हम दोनों बैठेंगे। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि जिम्मेदारियों में इंसान फंसा रहता है, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मेल को बहुत बार लगने लगता कि मेरी वाइफ मुझे इग्नोर कर रही, No, good. और हाँ इग्नोर कर रही, और उसको लगता कि जो मैंने पिक्चर बनाई थी आइडियल वाइफ, जो हमेशा मेरे लिए रेडी रहेगी, जो पिक्चर सेट है, वो पिक्चर वैसी नजर नहीं आती, थोड़ी धुंधली नजर आती है। तो उसको लगता है कि अब मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, या ऐसी ऐसी मेरी पार्टनर होनी चाहिए जो मेरी फिल्मों वाली है, जो बोलते हैं ना फैंटेसी Right. वर्ल्ड वाली, वैसी। तो This वो is right. इधर, हाँ, हाँ. या तो फिर वो उधर ढूंढना शुरू करता है।
और सेम यही चीज फीमेल के साथ भी होती है। हस्बैंड मुझे टाइम देगा, बैठेगा, लेकिन हस्बैंड किसके लिए काम कर रहा होता है? हस्बैंड अगर काम कर रहा है तो वो कमा के किधर लाएगा? घर लेकर आएगा, अपने बच्चों के लिए करेगा। अगर ऑफिस का काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है कि मैं टाइम पे काम करूंगा, मुझे टाइम पे सैलरी मिलेगी जिससे मेरा घर चलेगा। तो वो अपने उस जगह पे इंगेज है, लेकिन वो फैंटेसी, वही फैंटेसी दुनिया कि जो मेरा किंग था, जो मेरा राजकुमार था, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, वो ऐसा होना चाहिए। और फिर वो लगता है कि वो पिक्चर नहीं दिख रही, और फिर क्या हो जाता, धीरे धीरे गैप आने लगता। गैप मतलब कि मैं, यस, कि मैं अपने पति से जब बात करने के लिए जाऊं, मेरा पति मुझे ये बोलेगा, दे दो। जस्ट कि अगर मैं अपने हस्बैंड से बात करने जाऊं तो मेरा हस्बैंड तो कंपनी की बातें करेगा, वो अपनी कंपनी में बिजी है, तो मेरी बात कौन क्यों सुनेगा? और एक पिक्चर बना लेते हैं, ठीक। और वैसी ही पिक्चर एक हस्बैंड बना लेता है अपनी वाइफ को लेकर के कि मैं इससे क्या बात करूं, मैं बात करूंगा तो ये तो घर की बात करेगी। अब धीरे धीरे होता क्या है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता, दोनों एक दूसरे से बात नहीं, दोनों को लगता है कि यस, दोनों ने एक फिर न्यू पिक्चर बना ली। न्यू पिक्चर का मतलब ये कि ओ मेरा हस्बैंड तो इस टाइप का है, टाइप की है, लेकिन जो मेरी फैंटेसी वर्ल्ड था उसमें मेरी वाइफ वैसी नहीं थी या मेरा हस्बैंड वैसा नहीं था। तो वो अब क्या करते हैं, वो जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता, वो अब कम्युनिकेट करने लगते अपने फैंटेसी दुनिया से। अब वो सर्च करते हैं इधर उधर, या कोई लेडी है वो देखना शुरू करती है कि कोई ऐसा जो मेरे दिल का हाल सुन रहा है। एक्चुअली दोनों को ये नहीं समझ में आता कि जो दोनों काम कर रहे हैं वो फैमिली के लिए कर रहे हैं। उन्होंने शादी क्यों की थी? उन्होंने शादी इसके लिए की थी कि दोनों एक दूसरे का साथ दे पाए, दुख सुख में साथ दें, अच्छी तरह से हमारी गाड़ी चले, लाइफ की गाड़ी, हमारा जीवन अच्छी तरह चले। शादी इसके लिए करते हैं कि जो हमारा अकेलापन है वो दूर होगा। और धीरे धीरे हम जिस पार्टनर को पकड़ते हैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए, उसी को छोड़ करके दूसरे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन सच ये है कि जो चीज हमारे सामने है, अगर हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे, अगर वो नहीं देख पा रहे, तो हम दूर की चीज क्या देख पाएंगे? जैसे अभी शीतल मेरे सामने, मैं शीतल को भी नहीं देखूं तो फिर मैं क्या देखूंगी, बोलो? तो इसके लिए जो पास है हमारे, जो कर किसके लिए रहा है, हमारे लिए, यस, अगर हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाए तो फैंटेसी है, ठीक है, उसका कोई एंड नहीं है। यस, तो हमेशा हमें रहना किस में है? ये जो प्रॉब्लम है आजकल इतनी ज्यादा, वो इसके लिए है कि कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा बात नहीं कर रहे, हस्बैंड वाइफ के साथ बात नहीं करता, क्योंकि एक पिक्चर बना ली है, इससे बात करके क्या होगा या उससे बात करके क्या होगा। लेकिन क्या आप कोशिश कर रहे हो? क्या आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं, हम दोनों जब टाइम, तो ये बहुत जरूरी है ये देखना कि मैं एक अच्छा टाइम अपने पार्टनर के साथ निकालूं, और जो रियलिटी है उसको देखूं। चाहे वाइफ वो अपने हस्बैंड के गुण को देखे, और जो हस्बैंड है, बहुत जरूरी है ये चीजें देखना। और जब ये नहीं देखते हैं, हम एक अलग दुनिया में होते हैं, तो बस ये सब शुरू हो जाता। इसके लिए आजकल ये सब चीजें हैं, मीडिया में अलग अलग चीजें आती हैं, फिल्मों में इतनी अलग एक दुनिया देख रहे हैं कि हर चीज तुम्हें अलाउ है, तुम ऐसे लाइफ को एंजॉय। मीडिया एक्सपोजर भी बहुत हो गया है, मतलब लोग ऐसे प्रोग्राम सीरीज देख रहे हैं जिसमें वैल्यू तो कहीं नहीं है, जस्ट ऐसी चीजें दिखाते हैं जो को लेनी भी नहीं चाहिए। तो ये देखने से हम, तो वो चीजों का भी बहुत इसमें फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। और मुझे सिर्फ अभी जो आपने बात बताई उससे एक चीज लगी कि अगर कोई हाउस वाइफ है और वो अभी पहले बहुत सुंदर दिखती थी और अब वो कम दिखती है, या वो ड्रेसअप नहीं होती है, या वो प्रेजेंटेबल नहीं रहती है, तो वो उसकी गलती नहीं है।
उस बंदे को ये सोचना चाहिए, उसके हस्बैंड को ये सोचना चाहिए कि वो घर के कामों में और उसी के बच्चों के, उसी के घर के कामों में इतनी बिजी है, इतनी व्यस्त है, इतना वो अपने आप को डेडिकेट कर देती है कि वो अपने आप को नहीं देख पाती है। तो बिल्कुल ये उस चीज का उस वाइफ के लिए उसका वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, ना कि कम हो बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल और सिमिलरली गोज टू मैन के अगर हस्बैंड बहुत ज्यादा ऑफिस में टाइम बिताता है, बहुत ओवर वर्क करता है, ज्यादा से ज्यादा फैमिली के बारे में सोच रहा है, काम कर रहा है, तो टाइम नहीं ज्यादा दे पा रहा है, लेकिन उसके एक्शंस ये है कि वो परिवार के लिए सोच रहा है और उनके लिए ही कर रहा है। तो वहां एक वाइफ को भी देखना चाहिए कि उसको भी उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए और उसकी वैल्यू और ज्यादा देखनी चाहिए। तो ये दोनों की बिल्कुल तरफ से अगर ये चीजें हो जाए कि दोनों एक दूसरे की वो चीजें देखें जो हम फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आके देखें, तो रियलिटी में जो वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जो कर रहे हैं उस पे अगर हम फोकस करें तो दोनों की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि हम रियलिटी को देखें। Oh, we got disconnected. I just connect with you. I'm sorry, guys. We will be just connecting within 2 minutes. तो जैसे कि नेहा जी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वैल्यू दें, जो हमारे आसपास है, हस्बैंड वाइफ को वैल्यू दे, वाइफ हस्बैंड को वैल्यू दे, और दोनों मिलके जब एक दूसरे को वैल्यू देंगे तो ये आप लोगों का जो रूटीन भी है ना वो भी इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, कनेक्शंस अच्छे हो जाएंगे, लाइफ कुछ और ही लेवल पे हो जाएगी सच में। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि हम रियलिटी को देखें। जब हम करेक्ट। रियलिटी को नहीं देखते ना तो सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और ट्रू ट्रू। ये देखना है कि हमने शादी की क्यों थी। ये राइट। हमेशा दिमाग के अंदर रखना है कि हमने शादी इसके लिए की थी कि हम आगे तक एक दूसरे का साथ, जब तक हम हैं तब तक हम साथ दें। लेकिन ये होता राइट। नहीं है। हम अपनी अपनी अलग एक दुनिया बसा लेते हैं और हमें लगता है ये इंसान जो है मेरा अकेलापन दूर नहीं कर रहा, दूसरा कोई करेगा। दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा करेगा। तो जब तुम पहले को ही टाइम नहीं दे पा रहे हो और जब तुम पहले के साथ ही वफादार नहीं हो, पहले को ही नहीं समझ पा रहे, तो तुम भी दूसरे को कभी नहीं समझने वाले और दूसरा तीसरा भी तुम्हें कभी नहीं समझे। क्योंकि रियलिटी आप देख राइट। सकते हो कि एक चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों अपने घर में कितने सिंपल रहते हैं, कितने सिंपल रहते हैं। क्या उनको कुछ बनावट करने की जरूरत राइट। रहती? कभी नहीं होती। नो दोनों प्रेजेंटेशन। जैसे नो, कितना सिंपल हो जाती ना लाइफ। लेकिन अगर सोचो अगर हमें कहीं पार्टी में जाना होता है और तैयार होना होता है तो कितनी मुश्किल लगती। तैयार होना राइट। पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सेम यही हमारे साथ होता है जब हम किसी और के साथ रिलेशन में होते हैं। तो हमेशा रहता है कि हमें अच्छी तरह प्रेजेंट होना पड़ेगा, सामने वाला हमेशा मेरी तारीफ करे। हम हमेशा एक आर्टिफिशियल बन के दूसरे के पास जाते हैं। लेकिन जब हम घर ठीक पे रहते हैं। होते हैं या तो बिल्कुल हम नेचुरल होते हैं। कोई टेंशन नहीं कि मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, मुझे ये स्वीकारेगी जैसा मैं हूं। चाहे वाइफ सोचती है मेरा हस्बैंड मुझे स्वीकारेगा, कितना कितना अच्छा लगता, ये आजादी कितनी अच्छी लगती। तो कितना अच्छा। ये चीजों को चीजों को समझना, देखना कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। हमें राइट। हमेशा प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में अपने पार्टनर की वैल्यू करनी है। यस। प्रेजेंट। तो बहुत जरूरी है प्रेजेंट को देखो और उसमें जियो। ये इधर उधर फैंटेसी दुनिया इसको छोड़ो, प्रेजेंट में रहो। और जो है
यस, और जो है उसको समझने की कोशिश करो। ट्रू ट्रू वो ट्रू। बहुत जरूरी तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं हम। है। अ, अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर समझो ये चीजें हैं तो हम इस चीज को, जैसे आपने अभी बता दिया, एक्चुअली ये क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो गया। आपने अभी बता दिया ना कि प्रेजेंट में रहना है, वैल्यू करनी है, एक दूसरे को देखना है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमारा लेकिन इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन है तो इस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी बातें बोलना चाहूंगी कि अगर किसी ने क्वेश्चन किया है तो देखो, गलती इंसान से होती है। अगर किसी को लगता है, किसी पार्टनर को, कि मैं कहीं बाहर हूं लेकिन अभी भी चीजें छुपी हुई हैं और मुझे वापस आ जाना चाहिए, यानी कि मुझे चीजों को समझना चाहिए, या मेरे पार्टनर से गलती हुई है या मेरे से कोई गलती हुई है कि मैं बाहर हूं, तो वापस लौटने के लिए कभी भी कोई वक्त नहीं है। तुम लौट सकते हो, और जो तुम अपनी वाइफ के साथ जैसे हो, जैसे रह रहे हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, उसके साथ बात करना शुरू करो कि भाई मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये बातें तुम सुनो। वाइफ अगर कहीं बाहर है और अब वो चाहती है कि वापस आ जाए इस लाइन में, नहीं, तो वो वापस आए और अपने अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा टाइम बिताए, एक दूसरे के साथ बातें करें, एक दूसरे की केयर करें। और हमेशा एक बात को याद ही रखनी है कि हमने शादी की क्यों थी, बस हम यही भूल जाए, बाकी सब याद रहता है। ट्रू ट्रू। क्या ये क्या सही बात क्या क्या चाहिए, क्या क्या मुझे चाहिए वो याद रहता है, क्या क्या है। मुझे देना है वो याद नहीं वो रहता। ध्यान नहीं रहता है। सही, एकदम सही बोला। तो इस रिश्ते में हम क्या दे रहे हैं, पूरा टाइम मुझे क्या मिल रहा, क्या मिल रहा, क्या मिल रहा, उसको छोड़ो। ठीक है, मैं भी क्या दे रही हूँ, मैं भी अपना क्या दे रहा हूँ, ये बहुत याद रखना है। नहीं, ये क्योंकि सही ये बात है रिश्ता कि तो ऐसा है कि गिव एंड टेक दोनों है। ठीक है, कि जब हम देते हैं तो हमें मिलेगा, तो बराबर, हम ट्रू अपना ट्रू। अच्छा टाइम दें, एक दूसरे को समझें, तो अपने आप ही ये चीजें जो हो गई हैं वो भी धीरे धीरे इंसान वापस रास्ते पे आ सकता है। अगर लगता है कि ये चीजें मेरी छुपी हुई हैं और अब रियलाइज होता है कि नहीं, एक्चुअली तो जो मेरी वाइफ है या जो मेरा हस्बैंड है वो बेस्ट है मेरे लिए। क्योंकि कुछ रिश्ते बोलते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता, तो ऊपर वाले ने बराबर, बनाई है तो कुछ सोच आई होगी, तुमने अपनी बुद्धि बहुत अलग जगह लगा दी है भाई। देखना सही बात। क्वालिटी, तो जब हम क्वालिटी देखने लगते हैं तो लगता है कि जो कुछ है मेरे पास बेस्ट है, बस हम वैल्यू नहीं कर रहे। वैल्यू नहीं करते, नहीं, ये एकदम सही बात बोली। बस वैल्यू की ही कमियां हो जाती है। कमी वहीं पे हो जाती है, हम वैल्यू बिल्कुल नहीं कर पाते। हमारे साथ हीरे मोती होते हैं, बट हम उसको छोड़ कंकर पत्थर के पीछे भागते हैं। जनरली तो ऐसा ही हो रहा है ना, बिल्कुल। क्योंकि वहां भी हम खुश नहीं है, यहाँ भी हम खुश नहीं, क्योंकि हम खुद से ही खुश नहीं होते हैं। होना बहुत जरूरी है। और अपने जो साथ, अपने जो पार्टनर है उसको वैल्यू करो, खुश रहो, लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा, और हमारा एक क्वेश्चन है, एक फीमेल है, उन्होंने पूछा है कि जैसे वो प्रेग्नेंट हुई तो उनके हस्बैंड ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया, वो फिजिकल होने लगे और किसी मैरिड वुमेन के साथ। और ये उसे पता होने होने के बाद उसने उसे माफ कर दिया। फिर रिपीटेडली वो करने लगा और ऐसे कई साल बीत गए। तो अब वो उनका क्वेश्चन है कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बार माफ किया, वो गलती करते रहे, उन्होंने माफ किया, फिर गलती की, फिर माफ किया, तो ये सिलसिला चलता रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करे, क्या कर सकती है? देखो, एक हर एक औरत और एक यानी मेल और एक फीमेल है, वो शादी करते हैं तो एक दोनों का एक सपना होता है कि मैं फादर बनूं, और एक लेडी सोचती है कि मैं मदर बनूं। ये जो शब्द है ना, माँ बनना, पापा बनना, शायद इससे प्यारा शब्द कोई हो ही नहीं सकता। तो एक अगर औरत एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो जिसके बच्चे को जन्म दे रही है वो फादर बनने वाला है। कितना प्यारा शब्द है ना। कितना प्यारा। मतलब सबका मतलब एक ड्रीम है
हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? या जस्ट अभी आ रही? आ रही है। हाँ, तो बहुत ये चीजें हो जाती हैं कि कोई भी औरत। आवाज आ रही है शीतल मेरी? आ रही आवाज आ रही। ओके। ओके। तो अगर कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट है और उसका हस्बैंड अगर कहीं बाहर। नहीं आ रही, स्लो आ रही है, थोड़ी जोर से बोलिए। क्लियर है, क्लियर है। आवाज मुझे नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। मुझे अच्छा, नहीं आ मेरी रही। आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके। We are connecting again with her. जैसे कि नेहा जी ने बताया कि ओके, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद हर। जैसे कि नेहा जी ने बताया कि बीइंग पेरेंट बनना एक सबसे बेस्ट फीलिंग होती है, तो वैसे ही दोनों के मन में वो बेस्ट फीलिंग होती है। लेकिन अगर एक फीमेल माँ बनती है और तब उनके पार्टनर कोई और किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, किसी और के साथ इमोशनली ज़्यादा रहते हैं, किसी और को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो इस उनका नेटवर्क एरिया से थोड़ा सा उनका नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है। तो तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए किसी को? तो आई थिंक नेहा जी से तो हम बात करेंगे ही। आप ऑडियंस को हम फिलहाल ये क्वेश्चन आपसे ही समझ लो, आपसे ही पूछते हैं। आप लोगों को किसी को कोई जवाब देना है तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, और आप लोग भी हमें बाद में भी हमें आप कमेंट्स देंगे कि वो फीमेल क्या करे, क्या कर सकती है, वो उसको क्या चूज करना चाहिए, बार बार माफ कर देना चाहिए कि उसे कुछ एक स्टेप लेना चाहिए जो उसके और उसके बच्चे के लिए सही हो। वी आर अगेन टुगेदर। हाँ, शीतल कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम कंटिन्यू रख रही हो। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, कोई बात, आप भी तो स्टूडेंट हो। सही, बहुत अच्छी बात है। तो आज जो हम अभी बात कर रहे थे वो ये कि देखो, जब कोई वाइफ प्रेग्नेंट है और हस्बैंड जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, और अगर एक बार वार्न करने के बाद भी, यानी कि पता चल जाता है, फिर भी वो बार बार वो गलतियां कर रहा, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो अपनी अपनी वाइफ की वैल्यू नहीं कर रहा। उसने शादी किस मकसद से की थी वो नहीं समझ रहा। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा कि मेरी जिम्मेदारी घर के प्रति क्या है, मेरी वाइफ के प्रति क्या है, वो ये जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। तो बहुत जर इस रिश्ते में रह के भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो बार बार रिपीट कर रही है, बार बार समझा रही है, और वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही है, तो फिर ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। ये तो यही हो गया कि चार दीवार के अंदर हैं हम, लेकिन हम हैं नहीं। सही। शादी बस। किसके लिए की थी? चार दीवारों से शादी नहीं की गई थी। कोई भी घर से नहीं। शादी नहीं करता, किसी इंसान से शादी करता है जिसके अंदर अभी भी इंसानियत है, जो है। वैल्यू समझ रहा है। तो अगर राइट। कोई भी ऐसा इंसान है जो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट, केयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो तो एक बाप बनने का मौका दे रही है। तो ट्रू। ये टाइम तो ट्रू। ऐसा होता है कि दुनिया में कोई भी हस्बैंड वाइफ हो ना, वो और करीब आ जाते एक दूसरे के। कि अगर वाइफ ने खाना ट्रू। नहीं ट्रू। खाया तो हस्बैंड को भूख नहीं लगेगी कि मेरा बच्चा जो है वो इसकी कोख में है। ये बड़ा प्यारा टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है ये। अगर इस पीरियड को भी इंसान पीरियड। नहीं समझ रहा,
और उसके बाद भी वो वही गलतियां कर रहा है, देख भी रहा है कि उसकी वाइफ उसका बच्चा संभाल रही है और ये कर रहे हैं, तो फिर ऐसे रिश्तों को हम, ये फिर शादी नहीं हुई, ये साथ चलना नहीं हुआ, नहीं, फिर ऐसे रिश्तों का कोई सही। फायदा नहीं है। और वो इसके साथ वफादार नहीं हो रहा जो उसके बच्चे को जन्म दिया और जो पाल रही है, घर संभाल रही है, सब कर रही, वो ऐसा इंसान किसी और के साथ भी क्या वफादारी करेगा। वफादारी बोलते हैं ना कि, ट्रू। पता है योग में एक बात बोली जाती है कि ड्यूटी तुम्हारी शुरू कहाँ से होती है। तो फर्स्ट ड्यूटी जो होती है वो तुम्हारी खुद से होती है कि तुम खुद को बैलेंस रखो, अपने माइंड को बैलेंस रखो। उसके बाद जो तुम्हारा सबसे नजदीकी है तुम उसको बैलेंस रखो। तो अगर हम संसार की राइट। बात करें, सबसे नजदीक फिर कौन आ जाता, हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ, हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। तो ये तो तुमने अपनी अपनी जो नॉर्मल ड्यूटी है वही नहीं निभाई। तो सही तुम बात जब है। अपनी ड्यूटी ही नहीं निभा रहे हो तो तुम इस जीवन में आए हो, ये जो तुम्हें प्यारा सा सुंदर जीवन मिला है, तुम तो उसको व्यर्थ कर रहे हो। फिर इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रह गया। ट्रू तो ट्रू। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है समझना कि मेरे अंदर, मैं इंसान हूं और मुझे इंसानों जैसा बिहेव करना है। मुझे धर्म भी निभाना है, धर्म बहुत जरूरी है। राइट। तो आप योग में लोगे तो धर्म आ जाता है, और आप नॉर्मल बात करोगे तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये तो होना ही चाहिए कि हर एक हस्बैंड जो है वो वाइफ का केयर करे और वाइफ हस्बैंड का। और ये तो ऐसा टाइम होता है जिसमें एक औरत प्रेग्नेंट होती है, इसको इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, बहुत ज्यादा। राइट। हाँ, कि वो बहुत ज्यादा। उसको लगता है कि ये जो है ये हम नया जीवन शुरू कर रहे हैं, कोई हमारी लाइफ में आएगा, हम दोनों को साथ में और बांध के रखेगा। क्योंकि कोई भी एक औरत राइट। माँ बनती क्यों एक संसार को बसाती है, क्योंकि हम दोनों की कड़ी और एक ट्रू। दूसरे के साथ, हाँ, हम एक दूसरे के साथ और अच्छी तरह जुड़ जाएं। तो ये जुड़ने के जुड़ लिए ही जाए। तो कड़ी है। और इस समय जुड़ने की जगह अलग कोई हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। सही। तो बहुत हमें अपने जो भी हम कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। हर एक इंसान को करके दिमाग है, तो राइट कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है वो उसको पता है। लेकिन पता पता होने है। के बाद भी रॉन्ग कर रहा है तो फिर उसको हम ये नहीं कह चलो। सकते कि ये मनुष्य की कैटेगरी में आ गया। नहीं, सही। जो आपने कहा वो एक्चुअली सही कहा कि ऐसे रिश्तों का, ऐसी शादी का फिर दुनिया वालों को दिखाने के लिए शादी है, ये सही नहीं है। नहीं, आपने एकदम सही कहा कि अगर ऐसा हो रहा है, वो रिपीटेडली माफ कर रही है और वो रिपीटेडली कर रहा है, तो ऐसे रिश्ते का सिर्फ दुनिया वालों के सामने नहीं है, ऐसे रिश्ते का कोई वजूद नहीं है बेसिकली। नहीं, आपने एकदम सही कहा। अब हम हमारे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेल ने पूछा है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी वाइफ का किसी और के साथ एक अफेयर चल रहा है। तो ये बात वो जानता हुआ है लेकिन उसकी वाइफ नहीं जानती। तो वो ये सोच रहा है कि अगर मैं कुछ रिएक्ट करूं या अगर मैं कुछ स्टेप लूं तो मेरे बच्चे शैटर्ड हो सकते हैं, मेरा घर शैटर्ड हो सकता है। इसीलिए वो घर की शांति के लिए वो चुप है। लेकिन अब उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए। तो क्या हम उनको क्या हेल्प, क्या गाइड कर सकते देखो, बहुत आजकल मैंने बोला ना कि ये मीडिया जो है उसने एक ऐसा काम कर दिया है कि इंसान हमेशा देखने वाली चीजों की तरफ भाग रहा है, मतलब एक अट्रैक्शन। ओके। और हैं? अट्रैक्शन। राइट। बहुत सारे ऐसे भी हो जाते हैं कि जैसे हम किसी एक ऐसी सिटी में रहते हैं कि सुनने में आता है, ये सब चीजें तो कॉमन है। फ्रेंड्स भी हमारे कभी कभी कॉमन ऐसे मिल जाते हैं, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, तुम कर सकते हो। तो है। बहुत हाँ। बार ये हमें गलत साथ भी मिल जाता है कि कोई भी लेडी गलत रास्ते पे गलत। चली गई तो बहुत बार गलत, या तो राइट ये राइट। चीजें होती है कि गलत साथ मिल जाता है। अगर उसकी वाइफ उसके साथ है, बच्चे हैं, बेटियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो है अपने हस्बैंड से, अभी भी उसके साथ रह रही है। तो अगर वो कनेक्ट है तभी वो रह रही है, समझ रही है,
तो ऐसी स्थिति में उसकी वाइफ मतलब उसको लाया जा सकता है वापस रास्ते पे कि वो अपनी वाइफ को प्यार करे, अच्छी तरह से बात करे, और उसको लग रहा है कि मेरी वाइफ को ये नहीं पता कि मुझे पता है, तो बड़े प्यार से उससे बैठ के बात करनी है कि मुझे पता है। और अब जो है तुम इधर कहीं बाहर जा रही हो, मैं हूँ, हम दोनों की जिम्मेदारियां ये बनती है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ दें। हम दोनों यहाँ तक चल के आए हैं, एक दूसरे का साथ दें, और हम दोनों को मिलकर के बच्चों को देखना है। अगर तुम कहीं और हो, कहीं और ध्यान दे रही हो, तो ये रिश्ता जो है वो नहीं चल सकता। बोला ना, एक पहिए पे गाड़ी नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। अच्छा, इसका बच्चों पे क्या होगा? बच्चे तो वही करते हैं जो अपने माँ बाप को देखते हैं करते हुए। तो बहुत जरूरी है कि ये बातें की जाए कि हम दोनों ने एक जीवन का सफर शुरू किया है, और हमारे बच्चे हैं वो क्या देखेंगे, जो है वो हम पे ध्यान नहीं देता। लाइफ ऐसी ही होती है कि तुम कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी रहो, तो हम आगे भी क्या मैसेज दे रहे हैं, हम आगे की जनरेशन को भी क्या मैसेज दे रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो बैठ के, अभी तक उसको लग रहा है कि वो अपनी वाइफ से इस टॉपिक पे बात नहीं किया है, तो उसके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम बिताना शुरू करे, और धीरे धीरे ये बात को बोले कि तुम मेरे साथ रह रही हो, इसका मतलब कुछ तो मेरे अंदर क्वालिटी तुमने देखी होगी, तभी तुम रह रही हो। तो अब जो है अच्छी तरह से देखना शुरू करो, और मेरे वो बिल्कुल, स्टिल और उसको उसके करके वो आपस में वो रिपेयर कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ छूट गया होगा वो गैप को भर सकते हैं, यस, क्योंकि अभी जो तक कहीं भी अभी कॉन्टेक्ट हुई है तो बिल्कुल जो कम्युनिकेशन गैप आया था, क्योंकि एक औरत है, औरत को भी क्या चाहिए, चाहे एक जेंट्स को क्या चाहिए, इन दोनों का जो अटैचमेंट है ना वो इमोशनली होता। इमोशन वाली जो इमोशनल। चीज होती है ना, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। बोलते हैं ना कि हम देश के लिए कुछ कर जाते हैं, तो क्या हम ताकत से करते हैं कि अपने इमोशन के लिए करते हैं? इमोशन से। हर चीज आप देखोगे ना कि हम इमोशन बहुत काम आता है। तो अगर उसकी वाइफ कहीं चली गई है, तो उसको वापस इमोशनली ला करके कि मैं तुमसे अटैच हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम मेरे लिए हो। और ये जो इमोशन, जो बाउंडिंग है, वापस की जा सकती है जहां पे ब्रेक आया था। दोनों एक दूसरे के साथ क्वांटिटी टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम निकालें, एक दूसरे के क्वालिटी साथ टाइम। जुड़ें, एक दूसरे के साथ बातें करें, और प्लान करें कि हम दोनों को आगे फ्यूचर में क्या करना है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा राइट। कैसे बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे हो सकते हैं। तो ये कभी भी कोई भी चीज चुप रह के हल नहीं होती। चीजें अगर हमें हल सही है। करनी है, के लिए हमें बात करनी पड़ेगी। हम ये सोचे कि चल ये गाड़ी चलने दो, या चुप रहो, चुप चुप करके अपनी वाइफ को वॉच करते रहो, चुप चुप के अपने हस्बैंड को वॉच करते रहो, और उसके साथ फिर जुड़ो ही नहीं, तो हम साथ में तो है लेकिन साथ में नहीं है। तो नहीं है। अगर जब हम साथ में हैं, तो दिल से जुड़े रहो, इमोशन से जुड़े रहो, समझो एक दूसरे की क्वालिटी को। अगर हस्बैंड कुछ कर रहा है तो देखो वो किसके लिए कर रहा, वाइफ कुछ कर रही तो किसके लिए कर रही। दोनों सही एक्चुअली, बात। दोनों का मकसद क्या है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, साथ में बस रहने क्या का हमारा है। पर्पस क्या है। हम क्यों क्यों एक हस्बैंड को ढूंढते हैं, या एक वाइफ जो है वो हस्बैंड ढूंढती है, और हस्बैंड जो है वो वाइफ को क्यों ढूंढता है? क्योंकि ये सहारा है मेरा, मेरे अच्छे सहारा है। वक्त में, मेरे बुरे वक्त में, जैसा भी सिचुएशन रहेगी हम दोनों एक दूसरे को संभालेंगे। लेकिन दोनों अगर अलग अलग से बिखर गए हैं, तो फिर लाइफ का मजा नहीं है। फिर वो नहीं है, लाइफ तो बस, बिल्कुल नहीं। फिर वो काटना है, को काटना बड़ा मुश्किल है। बहुत, और लाइफ फिर को, ग्रोथ लाइफ नहीं जो होती। हमें मिली है ना वो काटनी नहीं, ग्रोथ ही ग्रोथ नहीं नहीं होती। होती है, मतलब अगर हम बिल्कुल दोनों अगर दोनों अगर एक लेवल पे सोचते हैं, दोनों अगर एक वैल्यू करते हैं एक दूसरे की, तो वहाँ ग्रोथ होने की संभावना होती है। आप एक दूसरे को इतनी बॉन्डिंग देते हैं कि वो दोनों ग्रो करे, बच्चे ग्रो करे, पूरा उनका जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रो बिल्कुल। हो, लाइफ तरक्की कर सकते हम्म, हैं अगर दोनों एक दूसरे को समझे। बहुत सही बहुत है। जरूरी है एक दूसरे, जो कुछ भी हो रहा है ना उसको बहुत ध्यान से देखना।
एक्चुअली क्या है कि हम घर समझ पे होते हैं, चाहे वाइफ के साथ रहें या वाइफ हस्बैंड के साथ रहे, हम फिर भी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। वो हमें अलग दुनिया नहीं बनानी है, हम दोनों को मिलके एक दुनिया बनानी है, राइट। एक दुनिया बनानी है। हमें लगता है कि मेरी लाइफ इससे अलग है, इसको लगता है हाँ ये मेरी तरह नहीं सोचता। अरे तो दोनों अलग सोचने वाले हो तभी तो एक साथ जुड़े हो, ताकि अलग अलग सोच करके एक नए रास्ते निकालो और आगे बढ़ो। कुछ नई कलाकारियां बने। बिल्कुल। कुछ तो ये है कि हर एक इंसान के अंदर प्लस और माइनस है, लेकिन जो मेरी कमी है वो मेरा हस्बैंड पूरा कर सकता, और जो वाइफ में ट्रू। कमी है वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं। हस्बैंड की कमी वाइफ पूरी करती है, वाइफ की कमी हस्बैंड पूरी करता है। इसके लिए तो दो पहिए हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं। तो हमें जो है, जो भी हमारा पार्टनर है उसको समझना है। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, चाहे वो रिलेशन की हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है समझ की। एक्चुअली हम सब के अंदर पेशेंस नहीं है। हम सब, हमारे अंदर बिल्कुल, जैसे अभी बार बार ये कट रहा है, कनेक्शन जो है नेट का कट जा रहा है, तो हमें इसमें भी हाँ पेशेंस रखना है कि वो टाइम पे ही आएगा। हाँ क्या हमारे हाथ आएगा। में है वो हमारे हाथ में है कि अब जो है वो बिल्कुल कनेक्ट कर दूं, टॉप क्लास का हो जाए, ये हमारे हाथ में नहीं ना। हमें क्या रख, तो इसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कट गया, वापस जुड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हमें लगता है हर नहीं चीज है। चुटकियों में इंस्टेंट हो वाइफ जाए, को बुलाओ, इंस्टेंट मैगी। वाइफ को बुलाओ चुटकियों में आ जाए, हस्बैंड को बुलाओ चुटकियों में हो जाए। आप सोच लो कि ये प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें भी इतना भी पेशेंस नहीं है कि 1 घंटे बैठ के प्रोग्राम्स देख भी पाए। या टीवी भी घर में चलती है तो हम रिमोट के चैनल्स टक 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 चेंज करते रहते हैं कि कुछ और देखूं, कुछ और देखूं। पेशेंस नहीं है। लेकिन आज हाँ, ये जो भी हम अनाज, बिल्कुल शीतल, आज जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमें ऐसे ही मिल जा रहा, अनाज हमें ऐसे ही मिल जा रहा नहीं ना। सोचो कि एक किसान ने कितना पेशेंस रखा होगा, उसको सींचा है, उसमें धूप लगी, उसमें पानी लगा, उसमें खाद डाली, तब जाकर के फ्रूट्स आया, वेजिटेबल आए। सबसे मेन तो यस, वेट किया ग्रो। वो जो पेशेंस नहीं वेट है क्या, हमें कि अरे वेट क्या, बिल्कुल। वेजिटेबल जो हम खा रहे हैं, तो कितना जरूरी है रिश्तों में भी पेशेंस रखना। हम पेशेंस नहीं रखते, बिल्कुल भी। पिक्चर बना के रखते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, मेरे इशारे पे ही वाइफ चले तो वो वाइफ बराबर है, या पति मेरे इशारे पे चल रहा है तो बराबर है। वो भी किसी काम में उलझा है, वो तुम्हारे लिए ही कर रहा है। वाइफ भी कुछ काम में उलझी है, वो तुम्हारे घर के लिए ही कर रही। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। तो कोई समझ भी, गया। जिस प्रकार फ्रूट्स के लिए हमें सोचना पड़ता है कि थोड़ा वेट करो तो सब्जियां मिलेंगी, रिश्तों का भी फल तभी मिलता है, पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन ये जो आजकल है ना, पेशेंस की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, फैंटेसी वर्ल्ड है, और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है, तो इंसान इतना क्या खो गया है ना इन सब में शीतल, कि रियलिटी में जीना ही नहीं चाहता। दिखता क्या है, पति मेरा काम कर रहा, पत्नी देखो घर का काम कर रही। तो ये पता नहीं किस दुनिया में है। जब हम रियलिटी को देखेंगे ना, तो हम, हस्बैंड को वाइफ से प्यार होने लगेगा, वाइफ को हस्बैंड से प्यार होने लगेगा, कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हमारी फैमिली के लिए हो रहा, हमारी ग्रोथ के सही। लिए हो रहा, हम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। तो सोचो कि ट्रू ट्रू। इतने वर्ल्ड में लोग हैं, चुन करके कोई पार्टनर हमारे पास क्यों आया? आया तो कोई वजह है ना कि हमारे पास आया। तो हमें उसको समझना है कि हमारे पास आया है, इसका मतलब ऊपर वाले ने कुछ हमारे लिए भेजा है, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। हम अपना अलग भेजा लगा रहे हैं और न्यू न्यू थिंग्स ढूंढ रहे हैं, हाँ न्यू न्यू ट्रू ट्रू वैरायटी ढूंढ रहे एग्री। हैं। हाँ बिल्कुल। तो राइट। टीवी के बहुत जैसे जरूरी है। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया ना, टीवी की चैनल जैसे लोग बदलते रहते हैं चैनल की, उस चैनल पे कुछ अच्छा आएगा, उस चैनल पे कुछ अच्छा आएगा। इतना भी पेशेंस नहीं है कि एक चैनल को थोड़ी देर देखे।
वैसे ही लोगों ने अभी अपने बाकी रिश्तों को बनाना शुरू कर दिया है। ये दोस्त नहीं तो दूसरा दोस्त, वो नहीं तो दूसरा, वैसे ही हर हर चीजों को लोगों ने वैसे ही बना दिया है। सही कहा। बिल्कुल, रिश्तों को भी तो वही बना दिया है, आखिर रिश्ते चैनल हो गए, चैनल, डिफरेंट चैनल देख लो आप, डिफरेंट हो देख गया लो, है। इसके लिए ट्रू। तो रिश्तों सही की तो कहा। वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर सुखी वैल्यू जीवन कर। जीना है तो रिश्तों की वैल्यू करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, बहुत। समझ बढ़ानी हाँ, होगी। बहुत समझ बढ़ाए हो। हम्म, तो इस टॉपिक को सम अप करते हुए कंक्लूजन के साथ, वापस आ गए हम। हम्म। हाँ, वापस एक्चुअली बोलो मजा शीतल, आ रहा कुछ है ये बोल। बात। एक्चुअली कोई थोड़ा बात नहीं सा शीतल, क्या हंसी बोल रही मोमेंट। थी? हाँ शीतल, वापस से रिपीट करो, मैंने एक्चुअली सुना नहीं, तुम कुछ पूछ तो नहीं रही थी, मुझे नहीं मालूम। जो हमारे इस आज के टॉपिक का सारांश कंक्लूजन है, क्या उसको आप थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे कि हमारे इस टॉपिक का क्या कंक्लूजन लोग लेकर जाए यहाँ से? ओके, देखो, अभी ये चीजें क्या है, ये टॉपिक बहुत गहरा है और ये खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है। एक्चुअली ये नहीं टॉपिक नहीं है, पहली बात ये क्या है, ये जीवन जीने का तरीका है। है। ठीक सही है, बोला, कि सही। हम अपनी लाइफ से जी रहे, हमारी लाइफ का मकसद क्या है। ट्रू। अगर हमने शादी ट्रू। की है तो किस मकसद से की है, तो हम इसको हम टॉपिक नहीं कह सकते, हम ये कह सकते, क्या मैं सुखी जीवन जीने का आधार डाल रहा हूं या डाल रही हूं। अगर मुझे सुखी ट्रू। जीवन जीना है तो मुझे कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट अगर ट्रू। रूल ट्रू। निकालती है, गवर्नमेंट पागल है जो रूल निकालती है, या आज तक जो भी लॉ नहीं। बने हैं वो ऐसे ही बन गए हैं कि चलो ऐसे ही बैठे थे लॉ बना बहुत। लेते हैं, ऐसा होता नहीं ना। यस, नहीं। बहुत सोच समझ करके सारे लॉ बनाए गए हैं। तो वैसे ही हमें ट्रू। अपनी लाइफ में कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और उस नियम पे हमें चलना पड़ेगा कि मैंने, मेरी फैमिली है, मेरा पति है या मेरी वाइफ है, मुझे अगर जो इससे चाहिए वो मुझे इसको देना पड़ेगा। अगर हम चाहते ट्रू। हैं कि कोई हमारे साथ ईमानदार रहे तो मुझे इसके साथ ईमानदार रहना होगा। अगर हम चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे खुशी दे तो मुझे इसको खुशी देनी पड़ेगी। जो आप एवरीथिंग चाहते इज हो, गिवन। बिल्कुल, तो आपको अपने आप को देखना है। मैं अगर चाहता ट्रू। हूं या मैं चाहती हूँ कि मेरी वाइफ मेरे साथ रहे, वफादार रहे, तो मैं रहूं। अगर आप नहीं रह रहे हो तो रिश्ते नहीं चलेंगे। फिर तो डिवोर्स आप देख ही रहो कितना कॉमन है, डिवोर्स हो जाता है, दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादी करते हैं। तो ये कुछ चीजों का, तो हमने अगर मीनिंग। किसी का हाथ थामा है तो उस चीज को हम लेके कैसे चले, हम उसको ट्रू। कुछ एक नियम बनाए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम, हम एक दूसरे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हम दोनों एक दूसरे को खुश कैसे रख सकते हैं हम उस पर ध्यान देंगे। उसके साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, क्योंकि ट्रू। शादी का मतलब इंटरटेनमेंट नहीं होता। नहीं शादी होता। मतलब अगर हम सोच के बैठे हैं कि ये तो अब मेरी इंटरटेनमेंट की शुरुआत हो गई, ये सोच ही गलत है। नहीं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के शुरू। बिल्कुल, ये हमारी एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की शुरुआत हुई है, जिसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत सारी है। उन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, घर वालों को देखते हुए, सब कुछ करते हैं। घर वालों को देखते हुए, परिवार वालों को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, सबको साथ लेकर चलना है। सबका ख्याल रखते ट्रू। हुए हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के साथ हमेशा बंधे रहना है, तब जाकर के लाइफ का कनेक्टेड मजा रहे। आएगा। तो आज का जो ये टॉपिक है वो ऐसा नहीं है कि हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये टॉपिक नहीं है, ये जीने का तरीका है जो हम सबको सीखना है। कहीं भी हमसे जीना कुछ भी है। गलती हुई है तो हमें वापस उस गलती को सुधार लेना है,
हमें अच्छी लाइफ जीनी है, हमें अच्छी लाइफ जीनी है। ट्रू और जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, ट्रू हाँ एक मिनट, और जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अपने पार्टनर को छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने नए पार्टनर का अगर हाथ हाथ पकड़ थाम लिया है, तो उनको ये भी ध्यान देना है कम से कम अब मैं दूसरे के साथ वफादार रहूं, क्योंकि ट्रस्ट के बिना ट्रू कुछ नहीं होता। तो अगर ट्रू आपने, अब जो ट्रू बढ़ गए हैं उनकी बात नहीं की जा रही है, जो आपके साथ हैं, ट्रू रह रहे हैं, उस रिश्ते को वापस संभाल लो, समेट लो। बोलते रिपेयर हैं कर जब सकते जागो तब सब, बिल्कुल सब बिल्कुल, जब सवेरा जागो तब सवेरे। तो हम क्यों ना एक अच्छे जीवन सब की सवेरा शुरुआत करें, जहाँ प्यार हो, विश्वास हो, खुशियां हो, हम अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली बस निकालें। सही है सही है। तो ये एक्चुअली जो लोग शादी करने वाले हैं उनके लिए भी एक इसमें से एक सीखने मिलता है कि अगर आप किसी से शादी करने वाले हो तो उसकी पावर पोजीशन उसका कितना क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, या ये सब छोड़कर ये देखें कि वो इंसान कितना ट्रस्टवर्दी है, वो बिल्कुल भरोसा करने के लायक है कि नहीं, आप उसके साथ पूरी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो कि नहीं, इस बेसिस पे आप करें तो बिल्कुल आपकी शादी बहुत ही अच्छी रहेगी और बहुत ही लंबी चलेगी। और बिल्कुल जो शादी के हैं और जो शादीशुदा जिंदगी में हैं और बहुत सारी डिफिकल्टीज आने पर वो अलग हो चुके हैं, तो वो मूव ऑन करें, अपना अलग अलग रास्ता देखें और अपने रास्ते पे कुछ नई शुरुआत करनी है तो वो करें। लेकिन जो लोग बने हुए हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में रह रहे हैं, गलतियां हो गई हैं, कोशिश कर सकते हैं, स्टिल देयर इज द टाइम टू रिपेयर। रिपेयर करने के लिए अभी भी वक्त है, हम वैल्यू करें, बात करें, अपनी गलतियों को सुधारने के बहुत स्कोप है। हम ये सब करके हमारे रिश्ते को सबसे बेस्ट बना सकते हैं और हमारा रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल बन सकता है। तो नेहा जी ने जैसे बताया, अगर हम उनमें से कुछ चीजें भी ले लें तो हमारी, मुझे पता है दोस्तों, आज से ही हम सबकी लाइफ में, हम तो अच्छी लाइफ जी रहे हैं लेकिन उसमें और ज्यादा सुंदरता आ जाएगी। सच में ये बहुत ही वैल्यूबल टिप्स थे नेहा जी, बहुत बहुत बहुत, इतने ज्यादा कि हम इसमें से कुछ भी ले लें, एक भी ले लें तो भी ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस करेंगे। बहुत बिल्कुल बढ़िया, मतलब थैंक यू सो मच इतनी अच्छी चीजें शेयर करने के लिए हमारे साथ, बिकॉज ये सब चीजें हैं जो सब बात नहीं करते हैं और आप इतने अच्छे से उन चीजों को डिस्कस करके, आप उन चीजों को इतने सिंपल तरीके से, आप इतनी चीजों, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इतने सिंपल तरीके से आपने हमें बताया कि मुझे यकीन है कि सबको अच्छा लगा होगा। आई एम वेरी श्योर जिस तरह से हमें लाइव में इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं, मतलब आपको तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे बट मैं देख सकती हूँ, इट इज ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा नेहा जी, सीरियसली, मतलब आपको इस लाइव में आपके आने से एकदम वी गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक आभारी यू, आपके, थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल, मुझे भी आपको, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको कुछ कहना है समाप्त? नहीं, बस यही है कि जैसे तो अभी फिर इस से टाइम पे जो घर पे हैं, तो आप चाहो तो उसका बहुत अच्छा फायदा निभा सकते हो, मतलब फायदा ले सकते हो। जो भी दूरियां हस्बैंड वाइफ के बीच में आ गई थी, ये मौका ऊपर वाला दे रहा है, उसको आप पास लेकर के आओ, दूरियां yes, खत्म करो। और जब उसके बाद जब आप ये तो जब ये टाइम जो अभी ऊपर वाला दे रहा है, शायद इस दूरियों को खत्म करने के लिए ही दे रहा। तो जो लोग भी दूर थे, बड़ा अच्छा मौका है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ दो, काम में साथ दो, बातें करो, एंजॉय करो और मजे लो लाइफ के ट्रू, फिर साथ में। और क्या, ठीक है तो शीतल, सही है। फिर मौका मिले, फिर हम मिलेंगे साथ में। ओके शीतल, अरे थैंक यू जरूर सो मच।
जरूर अरे जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक चलिए यू। दोस्तों, हाँ नमस्ते। चलिए दोस्तों, हम विदा लेते हैं एंड दिस इज मी शीतल हियर साइनिंग ऑफ। एंड प्लीज 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 आप जरूर इसमें से कुछ तो लेकर, सच में शादी में आपके इतने ब्यूटीफुल रिश्ते में और ज्यादा स्ट्रेंथ, पावर और ब्यूटी जरूर आएगी। प्लीज आप कुछ तो ट्राई करिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग अस। थैंक यू सो मच, आप सब इतने टाइम तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय।